भूमध्य सागर में अमेरिका की जो तैनाती है वॉरशिप की, उस पर आपने रिपोर्ट देखी। तो आप देखिए, आप गाजा को लेकर मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है। अरब वर्ल्ड और इजराइल समर्थक महाशक्तियों के बीच महाजंग के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इजराइल और हमास की इस जंग में प्रॉक्सी गुट ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार ईरान की फतेह मिसाइल से अमेरिकी ठिकानों को दहलाया गया है और इसके बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है। रिपोर्ट आप देखिए। गाजा की आग में जहां अरब देश भी झुलसते जा रहे हैं, वहीं इस जंग में अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब से इजराइल के साथ इस जंग में अमेरिका उतरा है, हमास को प्रॉक्सी इस्लामिक रेजिस्टेंस से तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका इजराइल को हथियार भेज कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। सपोर्ट कर रहा है तो ईरान भी अपने प्रॉक्सी गुटों के साथ हमास को पहले से ही मदद पहुंचा रहा है। ईरान पर हमास को सिर्फ हथियार और पैसे देने के ही आरोप नहीं है, बल्कि ईरान समर्थक चरमपंथी संगठन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी लगातार निशाना बना रहे हैं। जंग के बीच अब तक ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने सीरिया और इराक में अमेरिका के 38 सैन्य अड्डों को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया है। इन हमलों में अमेरिका के 46 जवान घायल भी हो गए। दावा किया गया कि इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने अमेरिकी अड्डों पर पहली बार फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। फतेह ईरान की बेहद खतरनाक मिसाइल मानी जाती है, लेकिन ये मिसाइल हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे में भी शामिल है। इजराइल के लिए अमेरिकी हथियारों की खेप भेजे जाने के बाद से इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले काफी बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटों में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने सिर्फ इराक में ही अमेरिकी अड्डों पर 6 बड़े हमले किए। इराक और सीरिया में बढ़ते हमले अमेरिका की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी। हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही इजराइल के लिए हथियार जुटाने में अमेरिका जुटा हुआ है। इजराइल को हथियार पहुंचाने के लिए पेंटागन ने बाकायदा टीम भी बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को हथियार भेजने के लिए अमेरिका ने टास्क फोर्स बनाई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमास को अरब देशों के समर्थन के बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 17,350 सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा अमेरिकी बम वर्षक B-1 लैंसर, डिस्ट्रॉयर USS कैर्नी, USS रूजवेल्ट, USS थॉमस हडनर, असॉल्ट शिप USS बैटन, एयरक्राफ्ट कैरियर USS आइजनहावर, एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R फोर्ड और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS ग्रावेली के अलावा बड़ी संख्या में फाइटर जेट और युद्धपोत तैनात किए हैं। हालांकि अमेरिका की लगातार बढ़ती तैनाती के बाद भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले नहीं रुक रहे। ईरान, इराक और सीरिया समेत अरब के दूसरे देश भी गाजा को लेकर बेहद आक्रामक हैं और इजराइल की चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं। गाजा को लेकर अरब देशों से हमास के लिए बढ़ते समर्थन ने अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अगर इजराइल को लेकर अरब वर्ल्ड में जंगी आग भड़की तो इसका खामियाजा इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के चारों तरफ भारी डिप्लॉयमेंट कर दी है। जल, थल, नभ तीनों वॉर फ्रंट पर अमेरिका ने अपनी जंगी तैनाती कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।